स्वागत है दोस्तों आपका DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो मोटर इंश्योरेंस की एड ऑन सीरीज़ में, जिसका नाम है इंजन प्रोटेक्ट। इंजन प्रोटेक्ट भी एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ एड ऑन है, जिसको आप ले सकते हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में। और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपको इसमें प्रिकॉशंस रखने हैं क्लेम लेते टाइम, कौन कौन से क्लेम इस कैटेगरी इस एड ऑन के अंडर आपको मिलेंगे और क्या क्या उसमें डिडक्शंस हो सकती हैं, किस पार्ट का पैसा मिलेगा या किस पार्ट का नहीं मिलेगा, ये सब हम डिटेल्ड वे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, अगर उनमें से एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने क्लेम के टाइम पे या पॉलिसी चूज़ करते टाइम वो दिक्कत आ सकती है। अगर आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए आपका डिसीजन इंश्योरेंस लेने का और क्लेम लेने का बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इंजन प्रोटेक्ट वो एड ऑन है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव मोटर पॉलिसी का, जो आपके इंजन, ट्रांसमिशन और गियरबॉक्स को प्रोटेक्ट करता है। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों हमारे मन में यही आएगा, जब हमारे पास पूरी गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो हम ये अलग से एड ऑन क्यों लें इंजन प्रोटेक्ट। दोस्तों इसका रीज़न ये है क्योंकि जो इसका लॉस ऑफ नेचर जो ये कवर करता है इंजन प्रोटेक्ट जो है वो अलग है। एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में वो चीज़ कवर नहीं होती है। तो वो ऐसे कौन से लॉसेज हैं जो इंजन प्रोटेक्ट में कवर होते हैं, उनको बेसिकली बोला जाता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज का मतलब क्या है, किसी बाहरी कारण की वजह से जब इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं तो वो सब इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन के अंडर कवर होते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज को अगर आसान भाषा में समझाएं तो वो ये है कि मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं गिर गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे को रवि ने धक्का दिया तो मैं गिर गया, तो वो मेरा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, गिरना किस वजह से, बाहर के फोर्स की वजह से। तो ऐसे ही जैसे इंजन या गियरबॉक्स है, उस पर कोई बाहरी रीज़न से कोई इम्पैक्ट होता है, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, तो उस वजह से वो काम करना अगर बंद कर देते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो वो सब इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन में कवर होंगे, नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। ये हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ इंजन और गियरबॉक्स पर नुकसान जाता है, गाड़ी का और बाकी पार्ट्स आपके हैं वो सेफ़ हैं। तो ऐसे कितने तरह के नुकसान होते हैं दोस्तों? 90% 95% जो लॉसेज हैं वो दो कैटेगरीज में कवर हो जाते हैं। पहली कैटेगरी है कि आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर पानी चला जाता है। पानी कैसे जाएगा भाई, या तो बारिश का पानी है या बाढ़ आई है, फ्लडिंग हो गई, आप गाड़ी खड़ी करके गए थे, 10 दिन आपने संभाली नहीं और उसके पीछे से बारिश हो गई और पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और वो इंजन के अंदर चला गया। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पानी का लेवल इतना हो गया कि बोनट के ऊपर से पानी जा रहा है और वो इंजन के अंदर चला जाता है और इस वजह से इंजन काम करना बंद कर देता है। तो पहला तो ये कारण हुआ कि इंजन के अंदर पानी चला जाना, ये नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं हुआ क्योंकि आपकी पूरी गाड़ी सेफ़ है, आपका बम्पर, बोनट, हेडलाइट सब काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके इंजन के अंदर पानी चला गया है। ये आपके इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन के अंडर कवर होगा। अब आती है दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी, वो है कि ऑयल लीकेज की वजह से, मान लीजिए गियरबॉक्स है या इंजन है, इनके अंदर आप सबको पता है कि फ्लूइड्स रहते हैं। इंजन के अंदर इंजन ऑयल है, गियरबॉक्स के अंदर गियरबॉक्स ऑयल है, जो इसको लुब्रिकेटिंग रखते हैं और इनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अगर वो ऑयल किसी वजह से, किसी बाहर से इम्पैक्ट, चोट लगने की वजह से वो ऑयल लीक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं और एक पॉइंट पे आके ये इंजन और गियरबॉक्स सीज हो जाएंगे या चोक हो जाएंगे या काम करना बंद कर देंगे। तो उस केस में ये जो लॉस है ये भी इंजन प्रोटेक्ट के अंडर कवर होगा, ये नॉर्मल पॉलिसी के अंडर कवर नहीं होगा, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंडर। थोड़ी सी बारीकियां हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इसके एक्सक्लूजन्स हैं कि जो पॉलिसी में कवर नहीं होगा, क्या कवर होगा, वो सब मैं डिटेल वे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इसके कवरेजेस हैं। तो कवरेज की बात करें दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो भी पार्ट्स जिसको भी रिपेयर करना पड़ेगा या मान लीजिए किसी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है, वो इसके अंदर कवर्ड होगा आपका खर्चा। सेकंड जो खर्चा इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है वो है इस काम को करने की लेबर, यानी इस रिपेयर जॉब को करने की जो लेबर चार्जेस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये दो चीज़ें मैं बताइए, ये जो इंक्लूड होंगी, आपको जो है पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से इन दो कामों का। अब बात करते हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक्सक्लूजन क्या क्या है, यानी जिस काम का या चीज़ का पैसा आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। ये आप एड ऑन लेने से पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा। कहीं हम कई बार अपनी माइंड में इमेज रखते हैं कि भाई अब मैंने ये एड ऑन ले लिया है, अब मेरा A to Z खर्चा इसके अंदर कवर है। नहीं दोस्तों, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं कि ये चीज़ें अगर इन केसेस में आपको ये पैसा
कुछ कटौती हो सकती है या फिर वो नहीं मिलेगा इन पार्ट्स का। तो सबसे पहले वो कॉमन एग्जेम्पशंस हैं जो एक नॉर्मल कार की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हैं, अप्लाई होते हैं, वो इसमें भी अप्लाई होते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में आपकी गाड़ी चल रही है और उस दौरान ये नुकसान होता है तो ये एड ऑन या क्लेम आप नहीं ले सकते। अब आप कोई इलीगल सामान कैरी कर रहे हैं, कोई स्मगलिंग या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो इलीगल है, अब मान लो बैंक लूटने कोई जा रहा है और नीचे से इम्पैक्ट हो गया, बोलें कि इंजन प्रोटेक्ट मेरे को चाहिए है, तो उसमें क्लेम नहीं देंगे क्योंकि एक वो वैलिड एक्टिविटी नहीं है, लीगल एक्टिविटी नहीं है जिसको करते टाइम ये नुकसान हुआ है। दूसरा सबसे कॉमन जो नुकसान है वो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना होना ड्राइविंग करते टाइम। ऐसा होगा तो आप ड्राइविंग करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है ड्राइवर, तो ये नुकसान वो भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। तीसरा आता है अंडर एज ड्राइविंग का। 18 साल से कम के अगर कोई ड्राइविंग करता है, छोटा बच्चा ड्राइव कर रहा है 12, 13, 14 साल का, तो उस केस में भी ये क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि वैलिड एज नहीं है ड्राइविंग की। और सबसे कॉमन जो इसमें लास्ट में जो आता है वो ये कि इंटेंशनल डैमेज जो आता है कि आप जानबूझ के कई बार करते हैं ना, किसी ने बोल दिया कि यार चल छोड़ना, अब ये तो इसका डेंट वेंट हो गए हैं, चल इंजन को भी कर देते हैं, इसको टोटल लॉस में निकाल देंगे, गाड़ी को क्लेम ले लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो ऐसा भी आपको इंटेंशनल जो डैमेज है वो भी इसके अंदर नहीं करना है। उसके दो रीजंस हैं दोस्तों। एक तो पहली बात तो ये कि उसमें चांसेस हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। देखिए इंश्योरेंस कंपनी है, सर्वे करेगी, हर तरह की जांच पड़ताल करेगी, अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो उस टाइम पे वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी और आपकी गाड़ी जिस कंडीशन में थी उससे भी वर्स्ट कंडीशन में चली जाएगी और आपको क्लेम के पैसे भी नहीं मिलेंगे। दूसरा इसका मोरल रीज़न है। अब देखिए इंश्योरेंस जो है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इंश्योरेंस इज ए सब्जेक्ट मैटर टू लॉस कंपनसेशन नॉट प्रॉफिट मेकिंग, कि इंश्योरेंस जो है वो नुकसान की भरपाई के लिए है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं है या फ़ायदा करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके नुकसान की भरपाई कर सकता है। वो कैसे? अगर 100 लोग मिलके प्रीमियम भरते हैं एक व्हीकल कैटेगरी का इंश्योरेंस का, उनमें से सिर्फ 4 लोगों का क्लेम आता है और उसमें अगर कुछ फ्रॉड क्लेम्स होंगे तो उन 100 के 100 लोगों पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्रॉड क्लेम्स को एक्सेप्ट ना करे या उनको फ्रॉड क्लेम्स को पैसा ना दे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि किन जो कॉमन चीज़ें हैं जो नॉर्मल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में और इस एड ऑन में भी आपकी रहती हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है कि इन वजह से आपका क्लेम रुक सकता है। सेकंड इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिस चीज़ का पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स का। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स का मैंने वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हैं आप ऊपर लिंक क्लिक करके देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ भी जाके आप कंज्यूमेबल्स के देख सकते हैं कि क्या कंज्यूमेबल्स होते हैं और वो भी इसके अंदर कवर नहीं होंगे। यहाँ पे कंज्यूमेबल 2-3 आइटम ही हैं, इंजन ऑयल है, गियरबॉक्स ऑयल है और नट बोल्ट्स हो सकते हैं। उनका पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो टाइम के साथ उनकी लाइफ कम होती जाती है और नए की वैल्यू का पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी आपको, वो भी इसके अंदर से एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर क्लेम के अंदर हमें नहीं मिलने का इसमें कैटेगरी में जो है वो है वियर एंड टियर का, यानी जो घिसने की वजह से पार्ट्स ख़राब हो गए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी रिप्लेस करने का पैसा आपको नहीं देगी। उसका क्या कारण है दोस्तों? अब मान लीजिए पूरा इंजन आपका रिपेयर हो रहा है, उसके पार्ट्स चेंज हो रहे हैं या रिपेयर हो रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा पार्ट जो बिल्कुल घिसा हुआ है, उस पार्ट का पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी क्योंकि वो वियर एंड टियर की वजह से घिसा हुआ है, इस नुकसान की वजह से उसका नुकसान नहीं हुआ है, उसके पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। सबसे लास्ट में आता है, वो रेयर केसेस में होता है, वो है जो नुकसान आपकी वारंटी या फिर जब कंपनी व्हीकल्स को कॉल बैक करती है उस टाइम पे वो उस तरह के जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी इसमें कवर नहीं करेगी। जैसा आपने सुना हुआ, कई बार बोल देते हैं कि भाई 2018 से 2019 के बीच की इस बैच की सभी गाड़ियों को कंपनी ने वापस बुलाया है, कॉल बैक किया है क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए या कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसके अंदर है। तो इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आए हैं इंजन गियरबॉक्स में, तो उनको भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करेगी। तो दोस्तों ये मैंने अब तक आपको बताया कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपकी कवर इसके अंदर नहीं होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की, कुछ नियम व शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए इस कैटेगरी में क्लेम लेने के लिए। यानी इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन के अंडर जब आपको क्लेम लेना है तो आपकी कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले जो बात करें, इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर इंग्रेशन यानी जो पानी जाने का है इंजन के अंदर, उसका सबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंजन ख़राब हो गया और आप बोल दें कि भाई शायद पानी चला गया होगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरा सर्वेयर को बताना पड़ेगा गाड़ी आपने कब और कहाँ खड़ी की थी या कहाँ ड्राइव कर रहे थे और किस दौरान वो पानी गया, किस डेट और टाइम की बात है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। और इंजन के अंदर भी उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि पानी जाने की वजह से वो इंजन बंद हुआ है। सेकंड जो चीज़ इसके अंदर आती है वो है ऑयल लीकेज से रिलेटेड। वो ये है कि एक्सीडेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए इंजन या गेयरबॉक्स पे। इसमें जैसे मान लीजिए आपने कोई रिपेयर करवाया था इंजन या गेयरबॉक्स का, आपने रिपेयर जॉब करवाया पहले कोई, और उसमें कोई नट बोल्ट या कोई पैकिंग या इस तरह की कोई आइटम जो है जो लूज़ रह गई, जिस वजह से ये फ्लूइड आपका लीक हो गया और इंजन सीज हो जाता है, उस केस में क्लेम वैलिड नहीं है। कोई ना कोई एक्सीडेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए, नीचे से कोई चीज़ लगी हो जिसकी वजह से ये ऑयल निकला हो और उसके बाद ये इंजन सीज हुआ हो, तो आपका क्लेम क्वालिफाई होगा इस कैटेगरी में, इस एड ऑन के अंडर। तीसरा ये कि इस तरह के कोई नुकसान जो आपकी नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर ना करती हो, तो वो इस कैटेगरी में कवर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको और क्या इसके अंदर सावधानी रखनी है। ये कि आपको जब भी इस तरह का कोई ऑयल लीकेज है या पानी कहीं पे खड़ा है जहाँ पे इंजन सीज हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है, नहीं स्टार्ट होती है, आपको 48 आवर्स के अंदर गाड़ी को वर्कशॉप में पहुँचाना है। मतलब ये पानी वाले केस में तो हो सकता है कि जाने का रास्ता ना हो, लेकिन जैसे ही पानी का जाने का रास्ता हो, आपको 48 आवर्स के अंदर उसको वर्कशॉप में पहुंचाना है और इंश्योरेंस कंपनी में इंटीमेट करना है। ऑयल लीकेज वाले केस में ये चीज़ ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि ऑयल लीकेज हुआ और आपकी गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस केस में ऐसा नहीं आप 2-2.5 महीने बाद बोलेंगे कि सर उस टाइम मेरा ऑयल लीक हुआ था और ये स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर पानी में गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद पानी उतर भी गया है, उसके बाद भी आप गाड़ी नहीं संभाल रहे हैं और फिर आप बताएंगे सर 6 महीने पहले जो बाढ़ आई थी ना उसमें गाड़ी ख़राब हो गई मेरी। तब तक इंजन में जंग भी लग जाएगा, उसकी रिपेयर को करने का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। इस वजह से ये इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि टाइमली आपको इंटीमेट करना है और गाड़ी को वर्कशॉप में पहुंचाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है टर्म्स एंड कंडीशन में, वो ये कि हमें इंटेंशनल जो है एडिशनल लॉसेज नहीं करने हैं, हमें प्रिकॉशन रखनी है कि ज़्यादा नुकसान ना हो उसके बाद में। मान लीजिए ये आपका इंजन सीज हो गया, गियरबॉक्स इसमें चोक हो गया, नहीं काम कर रहा है वो, उसके बाद आप गाड़ी को टो करने के लिए बुलाते हैं और उसी में 3-4 अपना विंडशील्ड है या बोनट पे डेंट आ जाते हैं, तो उस टाइम आपको प्रिकॉशन रखना है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनल भी आपको नहीं करना है कि गाड़ी का इंजन तो चलाएगा, अब लगता है मेरी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं बची है, चलो इसको टोटल लॉस करने के लिए ना इसको बिल्कुल ही चारों तरफ से डेंटेड कर देते हैं। तो उस केस में क्या है कि फिर वो क्लेम फ्रॉडुलेंट में काउंट होगा, फ्रॉड क्लेम्स में काउंट होगा और आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी ना कीजिए। तो अब दोस्तों जो 2 पॉइंट मैं मेन आपको बता रहा हूँ, इनका फ़र्क आपका एक करंट पॉलिसी पड़ेगा इस क्लेम में, एक आपका नेक्स्ट पॉलिसी जिसमें ये क्लेम ले रहे हैं उससे नेक्स्ट रिन्यूअल जो आप कराएंगे पॉलिसी का, एक का उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर डेप्रिशिएशन क्या लगेगी, क्योंकि भाई गाड़ी है कितनी पुरानी भी हो सकती है, तो क्लेम देते टाइम वो नए पार्ट का क्लेम तो हर गाड़ी को नहीं देंगे। कोई गाड़ी ज़्यादा पुरानी है तो उसको उसकी एज के हिसाब से देंगे। तो वो क्या क्राइटेरिया है जिस पे डिपेंड करता है। तो वो दोस्तों वो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपको इसका पूरा पैसा मिलेगा, पार्ट का MRP मिलेगा, 1 रुपया भी डेप्रिशिएशन के अंडर उसका नहीं कटेगा। भाई और किसी वजह से कटौती हो सकती है, कंज्यूमेबल है या कोई घिसा हुआ पुर्जा था, लेकिन डेप्रिशिएशन के नाम पे कोई भी कटेंगे इसके अंदर आपके क्लेम के अंदर नहीं होगी। अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 40% उसके अंदर डेप्रिशिएशन लगेगी दोस्तों। मान लीजिए आपका क्लेम 1 लाख रुपये का है तो 60,000 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी और 40,000 रुपीज़ जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तक जो आपके इंजन और गियरबॉक्स असेंबली की जो लाइफ है वो कंपनी इतनी ही एज्यूम करती है कि इतनी बची होगी, तो वो फेयर वैल्यू आपको इस चीज़ की पे करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको कि जिसका फ़र्क आपकी नेक्स्ट पॉलिसी में पड़ेगा वो है नो क्लेम बोनस से रिलेटेड। दोस्तों नो क्लेम बोनस वो बोनस है जो आपको किसी भी साल क्लेम ना लेने की वजह से आपको कंपनी बोनस देती है कि आपने बहुत ही सेफ ड्राइविंग की है, तो आपको ये एडिशनल डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं नो क्लेम बोनस के रूप में। उसको शॉर्ट फॉर्म में NCB बोल देते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाने जाएंगे तो उस टाइम पे ये क्लेम NCB पे कोई फ़र्क डालेगा या नहीं डालेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी गाड़ी की वैल्यू का 60 to 70% जो पार्ट है वो इंजन, गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन असेंबली ही कवर करती है। उसके अलावा तो आपका बॉडी शेल रह जाता है, कुछ
अलग पार्ट्स रह जाते हैं, हल्के पार्ट्स हैं। लेकिन जो कॉस्टिंग की वजह से देखा जाए तो 60 to 70% जो वैल्यू है वो इन 3-4 पार्ट्स में ही कवर हो जाती है। इसलिए आपके एनसीबी पे इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर आप क्लेम लेते हैं ओनली इस हेड के अंडर, इंजन प्रोटेक्ट के अंडर, तो नेक्स्ट ईयर आपका एनसीबी 0 हो जाएगा, आपका क्लेम येस माना जाएगा कि आपने क्लेम लिया है पिछली वाली पॉलिसी में। अब दोस्तों आती है कि ये चीज़ें मैंने आपको बताया शुरू से कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस की वजह से ये होते हैं। दोनों तरह के मैंने आपको लॉसेस बता दिए हैं इसके अंदर, कि पानी जाना और दूसरा ऑयल लीक होने की वजह से इंजन का मैकेनिज्म काम करना बंद कर दे, गियरबॉक्स का, ट्रांसमिशन असेंबली का, तो ये चीज़ें कवर होंगी। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया एक्सक्लूजन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं, जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब कॉस्ट जो है, कितने रुपए का ये एड ऑन होता है, ये आप अपने जिस टाइम पॉलिसी खरीदें उस टाइम कंफर्म कर सकते हैं। ये 2 से लेकर 5-6 हज़ार रुपये के बीच में ये एड ऑन हो जाता है आपकी पॉलिसी में। 2,000 रुपये से लेकर 5-6 हज़ार रुपये तक इसको अपनी पॉलिसी में आप कवर कर सकते हैं। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कितने चांसेस हैं इस तरह का नुकसान होने के गाड़ी में। मान लीजिए अगर आप घर के अंदर, गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं और वो शेड के अंदर है, कोई नुकसान नहीं हो सकता इस तरह का, या आपकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, ऑफ रोडिंग नहीं है, तो नीचे डायरेक्ट इम्पैक्ट का भी, ऑयल लीकेज के भी चांसेस कम है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप ये एड ऑन ना लें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि गाड़ी आपकी ऐसे रिस्की एरियाज़ में या फ्लडी एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ खड़ी होती है, तो आपको एड ऑन लेना चाहिए। आपकी ऑफ रोडिंग है, रफ टेरेन में ड्राइविंग है, तो भी आपको एड ऑन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है इस पूरे वीडियो में आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट इसका समझाने की, लेकिन मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से इस कम्युनिटी के, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कम्युनिटीज़ हैं, हर एक कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आपने इसको शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स ने किया अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब भी वो कोई पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो उनको पता होगा कि ये एड ऑन उनको लेना है कि नहीं लेना है, या और कोई एड ऑन भी जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाए हैं कि वो उनको चूज़ करने हैं कि नहीं करने हैं। तो ये सब अगर आपको पता होगा तो आप अपने पैसे की बहुत बचत कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि क्लेम लेने के टाइम पे आपको पता होगा कि किस चीज़ का पैसा आपको मिलेगा और किस चीज़ का आपको नहीं मिलेगा। तो आप सर्वेयर को बोल भी सकते हैं कि ये मेरा वैलिड पार्ट है, इसका पैसा मेरे को मिलना चाहिए। कोई भी आपके साथ फ्रॉडलेंट केसेस नहीं कर सकता है कि कोई मना कर दे या और चीज़ हो। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज से बच जाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी या इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सोचेंगे कि अगर आप गलत होंगे तो भी आप सोचेंगे क्यों ना मैं लीगल एड ले लूँ या लीगल असिस्टेंस ले लूँ, तो वहाँ भी आप पैसा अपना वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उनके कस्टमर्स को अगर इन्फॉर्मेशन होगी और नॉलेज होगी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उनके कस्टमर्स काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन होने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो इसीलिए कहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम एडिशनल कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों इस वीडियो के साथ मैंने एक और नई शुरुआत की है। मैं आपको हर वीडियो के एंड में एक प्रो टिप ज़रूर दूंगा जो इस वीडियो से ही रिलेटेड होगी। तो आज की प्रो टिप जो है वो आपकी कार के इंजन से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ओवर एक्सेलरेशन एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हम सब फॉलो करते हैं कभी ना कभी, डिपेंड करता है हमारे मूड के ऊपर। मान लीजिए हम कभी जा रहे हैं और हमें बहुत जल्दी है कहीं पहुंचने की, तो हम अगर भीड़ में है, ट्रैफिक में है, हेक्टिक ट्रैफिक है, वहाँ भी हम व्हीकल को ओवर एक्सेलरेट करते हैं। यानी ओवर एक्सेलरेट मतलब कि जगह कम है, हमें हमारी गाड़ी को चलना है 5 से 10 फीट, लेकिन हम रेस ऐसे देंगे कि पता नहीं किस F1 रेस में हमें जाना है। लेकिन फिर एकदम हमें अर्जेंट ब्रेकिंग करनी पड़ती है, 5 फीट भी गाड़ी नहीं चली, फिर दोबारा हम रेस देते हैं, फिर हम ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंजन इस तरह से काम करने के लिए नहीं बने हैं। इंजन जो बने हैं वो एक कंसिस्टेंट स्पीड पे काम करने के लिए बने हैं। कांस्टेंट स्पीड उनकी सेम रहेगी तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो वो थक जाएंगे। और जैसे हम थकते हैं तो क्या होता है, हमें ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, या बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। सेम केस इंजन के साथ है। अगर आप इंजन को थका देंगे कम डिस्टेंस में इमीडिएट एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग से, तो उसकी भी वियर एंड टियर बढ़ जाएगी, माइलेज तो आपकी कम होगी, आपको ब्रेकडाउन के साथ गैरेज में भी गाड़ी को लेके जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, प्रेफर कीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन है वाइडर रोड्स का, चौड़े अगर रोड है तो वहाँ से ट्रैवल करना प्रेफर कीजिए, या आप हाईवेज़ को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सिटी ड्राइविंग है तो वहाँ पे माइल्ड एक्सेलरेशन और माइल्ड ब्रेकिंग रखिए। ये आपकी गाड़ी के लिए और आपकी पॉकेट के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों
ये आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कंटेंट जो है वो आपके काम आएगा। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एड ऑन के साथ जो है रोड साइड असिस्टेंस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एड ऑन है वो भी, उसके बेनिफिट्स आपको बताएंगे सेम इसी तरह बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।